दोस्तों, प्राचीन समय में हमारे देश में ऐसे कई ऋषि हुए जिनके दिए हुए आशीर्वाद और श्राप दोनों ही सत्य होते नजर आए। फिर चाहे वो ऋषि दुर्वासा हो या ऋषि वशिष्ठ। लेकिन क्या आप हिंदू महाकाव्यों के उन सर्वश्रेष्ठ ऋषियों के बारे में जानते हैं जिनकी बातों और आदर्शों का महत्व आज भी कम नहीं हुआ है? अगर नहीं, तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज हम आपको हिंदू महाकाव्यों के उन सर्वश्रेष्ठ 7 ऋषियों के बारे में बताने वाले हैं जिनके सामने देवता भी नतमस्तक होते थे। ऋषि अगस्त्य। दोस्तों, अगस्त्य मुनि एक प्रसिद्ध वैदिक संत थे। ये वशिष्ठ मुनि के बड़े भाई थे और राजा दशरथ के राजगुरु थे। उनकी पत्नी का नाम लोपामुद्रा था। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में संत अगस्त्य मुनि का उल्लेख मिलता है। वे प्रसिद्ध सप्त ऋषियों में से एक थे। ऐसा माना जाता है कि वो 5,000 से अधिक वर्षों तक जीवित रहे थे। कहा जाता है कि देवताओं के अनुरोध पर उन्होंने काशी छोड़कर दक्षिण की यात्रा की और बाद में वहीं बस गए। जब देवासुर संग्राम हो रहा था, तब सभी दानव हारने के बाद समुद्र के तलों में जाकर छिप गए। उस समय भगवान शिव जी की आज्ञा पर अगस्त्य ऋषि ने ही 7 समुद्रों का जल पी लिया, जिससे समुद्र में छिपे हुए राक्षस नजर आने लगे, जिससे देवता उनका वध कर सके। दोस्तों, महर्षि अगस्त्य के बारे में ये भी कहा जाता है कि एक बार जब विंध्याचल पर्वत अपने कद से सूर्य को ढकने लगा, तब सूर्य के निवेदन पर महर्षि अगस्त्य ने विंध्याचल पर्वत को झुकने का आग्रह किया, जिसके बाद विंध्याचल पर्वत सदा के लिए झुक गया और फिर कभी उसका कद नहीं उठा। इसी प्रकार जब मणिमती नगरी के इलवल तथा वातापी नामक दुष्ट दैत्यों को अपनी शक्ति का घमंड हो गया, तब महर्षि अगस्त्य ने ही उनकी शक्ति को नष्ट करके उनका घमंड चूर चूर कर दिया। दोस्तों, महर्षि अगस्त्य को मंत्र दृष्टा ऋषि कहा जाता है। यहाँ जिन्हें मंत्र दृष्टा का मतलब नहीं पता, उन्हें बता दे, मंत्र दृष्टा का मतलब होता है जो सभी मंत्रों का अर्थ जानता हो। दोस्तों, ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 165 से 191 तक के सूक्तों को बताने वाले महर्षि अगस्त्य ही थे। ऋषि भृगु। ऋषि भृगु का जन्म भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में हुआ था। उन्हें ब्रह्मांड का प्रजापति यानी निर्माता भी माना गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने पिता भगवान ब्रह्मा की सृष्टि के निर्माण के समय मदद की थी। ऋषि भृगु ने जब एक बार भगवान विष्णु की छाती पर अपने पैर रखे थे, जिसकी वजह से भगवान विष्णु की छाती पर एक निशान पड़ गया था। इस चिन्ह को अदश्रीवत्स के नाम से जाना जाता है। महर्षि भृगु ने ही भृगु संहिता की रचना की है। ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें ज्योतिष संबंधी समस्त जानकारी उपलब्ध है। इस संहिता में कुंडली के लग्न के अनुसार बताया गया है कि व्यक्ति का भाग्योदय कब होगा। इस शास्त्र से प्रत्येक व्यक्ति की 3 जन्मों की जन्मपत्री बनाई जा सकती है। प्रत्येक जन्म का विवरण इस ग्रंथ में दिया गया है। यहाँ तक कि अजन्मे शिशु का भविष्य बताने में भी ये ग्रंथ समर्थ है। महर्षि भृगु ने संजीवनी विद्या की भी खोज की थी, जिसके द्वारा किसी भी मृत को जीवित किया जा सकता था। उन्होंने संजीवनी विद्या अपने पुत्र शुक्राचार्य को भी प्रदान की थी। ऋषि भारद्वाज। दोस्तों, महर्षि भारद्वाज एक प्राचीन भारतीय ऋषि थे। इनकी भी गणना सप्त ऋषियों में होती है। वैदिक ऋषियों में भी ऋषि भारद्वाज को अति उच्च स्थान प्राप्त है। उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की है। उनमें से यंत्र सर्वस्व और विमान शास्त्र की चर्चा आज भी होती है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भारद्वाज महर्षि वाल्मीकि के शिष्य थे। चरक संहिता के अनुसार भारद्वाज ने इंद्र से आयुर्वेद का ज्ञान पाया था, जिसके बाद ऋषि भारद्वाज ने आयुर्वेद संहिता की रचना की थी। भारद्वाज ने महर्षि भृगु से धर्मशास्त्र का उपदेश प्राप्त किया था, जिसके बाद उन्होंने भारद्वाज स्मृति की रचना की थी। महाभारत में इसका उल्लेख भी मिलता है। ऋषि भारद्वाज को ऋग्वेद के 6 मंडल का दृष्टा भी कहा गया है, क्योंकि इस मंडल के 765 मंत्र ऋषि भारद्वाज द्वारा दिए गए हैं। अथर्व वेद में भी ऋषि भारद्वाज के 23 मंत्र मिलते हैं। महाभारत काल के समय ऋषि भारद्वाज ने धनुर्वेद पर प्रवचन दिया था। इसका वर्णन आपको महाभारत के शांति पर्व में मिल जाएगा। ऋषि कश्यप। ऋषि कश्यप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि के विद्वान पुत्र थे। इन्हें अनिष्ट नेमि के नाम से भी जाना जाता है। ऋषि कश्यप को ऋषि मुनियों में श्रेष्ठ माना गया है। पुराणों के अनुसार हम सभी इंसान उन्हीं की संतानें हैं। दरअसल ऋषि कश्यप की 17 पत्नियां थीं और इन्हीं पत्नियों से देव, असुर,
नाग, मनुष्य व अन्य जीवों का जन्म हुआ है। इसलिए समस्त देव, दानव एवं मानव ऋषि कश्यप की आज्ञा का पालन करते थे। ऋषि कश्यप का आश्रम मेरु पर्वत के शिखर पर था, जहाँ वे परम ब्रह्म परमात्मा के ध्यान में लीन रहते थे। कश्यप ने बहुत से स्मृति ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें से कश्यप संहिता आज भी लोगों के बीच चर्चित है। इस ग्रंथ में समस्त आयुर्वेद का ज्ञान वर्णित है। ऋषि दुर्वासा। दोस्तों, ऋषि दुर्वासा प्राचीन समय में बेहद ही महान और ज्ञानी ऋषि हुआ करते थे। ये माता अनुसुईया और ऋषि अत्रि के पुत्र थे। ऋषि दुर्वासा ने अन्न और जल का त्याग करके कठोर तपस्या की थी और सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। इसीलिए ऋषि दुर्वासा सिद्ध योगी भी कहलाए। ऋषि दुर्वासा ने यमुना नदी के किनारे अपने आश्रम का निर्माण किया था और अपना पूरा जीवन आश्रम में ही बिताया। ऋषि दुर्वासा अत्यंत बुद्धिजीवी थे और उन्होंने कई ऋचाओं की रचना की थी। ऋषि दुर्वासा रामायण और महाभारत काल का भी हिस्सा रहे हैं। मान्यता है कि ऋषि दुर्वासा त्रेता युग, द्वापर युग और सतयुग में भी जीवित थे। इन सब के अलावा ऋषि दुर्वासा अपने क्रोध के कारण भी जाने जाते थे। इनका क्रोध भगवान शिव की तरह बेहद भयावह था। ये अपने क्रोध में किसी को भी श्राप दे देते थे, इसलिए सभी देवता भी उनका आदर करते थे और उनके क्रोध से डरते थे। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार महाभारत में दुर्वासा ऋषि के मंत्र से ही कुंती ने सूर्य पुत्र कर्ण को जन्म दिया था। वहीं रामायण काल में लक्ष्मण की मृत्यु का कारण भी ऋषि दुर्वासा को ही माना जाता है। ऋषि वशिष्ठ। ऋषि वशिष्ठ महान सप्तऋषियों में से एक हैं। वे सप्तऋषियों में सातवें और अंतिम ऋषि थे। उन्हें ब्रह्मा जी का मानस पुत्र भी कहा जाता है। उनके पास कामधेनु गाय और नंदिनी नाम की बेटी थी। ये दोनों ही मायावती थी। कामधेनु और नंदिनी उन्हें सब कुछ दे सकती थी। महर्षि वशिष्ठ की पत्नी का नाम अरुंधति था। ऋषि वशिष्ठ ने वशिष्ठ संहिता ग्रंथ की रचना की। वशिष्ठ संहिता में ज्योतिष विद्या और वैदिक प्रणाली का वर्णन किया गया है। वे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के गुरु और इक्ष्वाकु रियासत के राज पुरोहित थे। ऋषि वशिष्ठ शांति प्रिय, महान और परम ज्ञानी थे। उन्होंने सरस्वती नदी के किनारे गुरुकुल की स्थापना की थी। उस गुरुकुल में हजारों राजकुमार और अन्य सामान्य छात्र रहते थे और गुरु वशिष्ठ से शिक्षा प्राप्त करते थे। गुरु वशिष्ठ अपने शिष्यों को 20 से अधिक कलाओं का ज्ञान देते थे। उनके पास पूरे ब्रह्मांड और भगवानों से जुड़ा सारा ज्ञान था। उनके लिखे कई श्लोक और अध्याय वेदों में आज भी हैं। ऋषि विश्वामित्र। ऋषि विश्वामित्र वैदिक काल के विख्यात व श्रेष्ठ ऋषि थे। वे परम प्रतापी, तपस्वी व एक साधक महापुरुष थे, जिन्हें चारों वेदों का ज्ञान था। वे ऐसे पहले ऋषि थे जिन्होंने गायत्री मंत्र को समझा था। आपको बता दें कि ऐसे 24 ऋषि हुए थे जिन्होंने गायत्री मंत्र की शक्ति को समझा और उसकी सिद्धि प्राप्त की। इसमें सबसे पहला नाम ऋषि विश्वामित्र का आता है। विश्वामित्र का जन्म एक क्षत्रिय के घर हुआ था, लेकिन अपनी इच्छा और कठोर तपस्या से उन्होंने महर्षि की उपाधि प्राप्त की। महर्षि बनने से पूर्व विश्वामित्र का नाम राजा कौशिक था, जो कि एक बलशाली व अपनी प्रजा के प्रिय राजा थे और उस समय के ख्याति प्राप्त राजाओं में उनका नाम शामिल था। उन्होंने हजारों वर्षों तक सफलतापूर्वक राज किया, जिसके बाद वे अपना राजपाट छोड़कर क्षत्रियत्व से ब्रह्मत्व की ओर चले गए और महर्षि बन गए। तो दोस्तों, ये थे हमारे हिंदू महाकाव्यों के अनुसार 7 सर्वश्रेष्ठ ऋषि। इनमें से किस ऋषि से आप सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और भी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।